नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे एक और धन आकर्षण प्रयोग की। देखिए, धन की जरूरत सभी को होती है। हम सब भी किसी न किसी रीजन से, और अगर हमें भी नहीं है तो हमारे बच्चों के लिए है, किसी को कुछ काम है, किसी को कुछ काम है। तो हर चीज आज की डेट में पैसे से ही आती है। पैसा बहुत जरूरी है। जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं पैसा जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। उन लोगों को भी पैसे की जरूरत होती है। तो पैसा बहुत जरूरी है। पैसा एक बहुत एक मोटिवेटिंग फोर्स है किसी भी काम को करने के लिए। और हमारे वेदों में भी ये चीज बताई गई है कि देखिए, 4 स्तंभ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगर अर्थ इतना जरूरी नहीं होता, अर्थ मीन पैसा, अर्थ अगर इतना जरूरी नहीं होता तो हमारे ऋषि मुनियों ने इतने लंबे चौड़े स्तोत्र नहीं लिखे होते, इतनी सारी विधियां, इतने सारे देवी देवताओं के जो उपाय हैं वो नहीं बताए गए होते। तो पैसा बहुत जरूरी है, ये मान के चलिए, और इसका तिरस्कार कभी मत कीजिए। लक्ष्मी जी का जिस घर में तिरस्कार होता है, लक्ष्मी उस घर में नहीं वास करती हैं, या कि वो वास भी करेंगी तो वो लक्ष्मी फलित नहीं होंगी। लक्ष्मी फलित होना क्या होता है? एक होता है पैसा, पैसा आना। आपके पास पैसा है, पैसा आ रहा है, लेकिन पूरे टाइम अगर कुड़ घर में चल रही है, हर जगह झगड़े चल रहे हैं, वो पैसा आपको फलेगा नहीं, वो पैसा आपको लगेगा नहीं, वो किसी ना किसी रीजन से वो निकल जाएगा। या अगर वो पैसा आपने किसी की हाय दे के कमाया है, हाय लेके कमाया है, जैसे लोग आजकल तो माँ बाप को इतना ज्यादा प्रताड़ित करके और लोग उनसे प्रॉपर्टी और ये सब अपने नाम पर करवा लेते हैं, और फिर उसके बाद में उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो अगर इस तरीके से अगर पैसा आया है तो यकीन मानिए किसी जन्म में आप उनको उस पैसे का भुगतान करते हुए देखेंगे। आप अगर लकी हुए तो ये चीजें आपके सामने होंगी, अदरवाइज कोई नहीं देख रहा तो भगवान तो देख ही रहा है। उनसे कोई नहीं बच पाया है, ना मैं, ना आप, ना कोई और। तो आइए अपनी चर्चा शुरू करते हैं। एक प्रयोग बता रही हूँ, ये प्रयोग मैंने खुद किया हुआ है। मैं यहाँ जितने भी प्रयोग बताती हूँ वो मैंने खुद आजमाए हुए प्रयोग होते हैं, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली उन प्रयोगों को बता पाती हूँ और डिटेल में आपको समझा पाती हूँ। तो ये प्रयोग मैंने खुद किया हुआ है। ये पैसे के लिए बहुत अच्छा एक प्रयोग है, और ये जो प्रयोग है वो है स्वर्णाकर्षण भैरव। एक है, ठीक है। भैरव जो है डिफरेंट 8 टाइप के भैरव हैं। असितांग भैरव हैं और चंडोक भैरव हैं। इस तरह से 8 नाम है भैरवों के। जो मेन अष्ट भैरव जो है उसमें से एक है स्वर्णाकर्षण भैरव। ये सौम्य भैरव है। तो इनका मैंने एक बार प्रयोग किया हुआ है, इनकी एक साधना की है मैंने, जो कि मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये उस टाइम की बात है जब मुझे पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत थी और हम लोगों को एकदम हैंड टू माउथ वाली कंडीशन रहती थी। और मेरा और मेरे हस्बैंड का भगवान पे अटूट विश्वास था, और हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। हमारी लाइफ में जितने भी बदलाव आए हैं, जितनी भी हमारी लाइफ में जो आज हमारी लाइफ इतनी फ्लरिश हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की देन है, उन्हीं के चमत्कार है। हम कुछ नहीं है। हमने अपने मतलब मुझे नहीं लगता था कि इस जन्म में इतना कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये भैरव साधना जो है ये मैंने 18-19 में मैंने किया था, और मुझे बहुत फलीभूत हुआ। और मैं चाहती हूँ कि मैं ये आपके साथ में शेयर करूँ, तो आप भी इसका लाभ ले सकें। अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है पैसों की, कहीं से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ बन नहीं रहा है, तो आप ये साधना करें, और जरूर इससे कोई ना कोई मार्ग आपका खुलेगा। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा जारी रखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, कमेंट करें आपको क्या चीज़ें पसंद आ रही हैं और आपके क्या क्वेश्चंस हैं। आपके अनुभवों को हमारे साथ में शेयर करें। मुझे मेल भी कर सकते हैं और मेरा डीएम भी है, मुझसे इंस्टाग्राम पे आप जुड़ भी सकते हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं इस साधना के बारे में बताती हूँ, स्वर्णाकर्षण भैरव। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो लक्ष्मी साधना की, जो कि हमने कनक धारा स्तोत्र की जो साधना मैंने बताई थी, अगर वो आपको फलीभूत नहीं होती है किसी रीजन से, किसी ने, जब ऐसा होता है ना तंत्र विद्या होती है और फिर पैसों के रास्तों को बांध दिया जाता है, तब क्या होता है कि जो ये सौम्य देवियां जो है, जैसे सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, ये ना जो ये मलिन विद्या है, ये जो गंदी विद्या होती है, इसमें ये नहीं आ पाती है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आपके कुछ काम हैं जो कि आपको 100,000% आपको बिलीव है कि ये काम आपके हो जाएंगे और एकदम से लास्ट मोमेंट पे रुक जाते हैं, और हम किसी से पता करवाते हैं और हमें पता चलता है कि किसी ने कुछ बांधा हुआ है, कुछ किया हुआ है। तो ऐसे में भी ये साधना बहुत फलदायी होती है, क्योंकि भैरव जो है वो आपको पता है कि जो मलिन विद्या है उससे वो निकाल के लेके आते हैं। तो इस वजह से अगर किसी ने आपका कुछ काम, बिजनेस बांधा हुआ है, तो भी आप ये साधना करें, इससे खुल भी जाएगा और जो पैसा है पैसा भी आने लगेगा। जो आपको किसी ने कुछ ऐसा कुछ करके रखा हुआ होगा तो वो भी खुल जाएगा। ये आपको वही नवरात्रि में करनी है, क्योंकि नवरात्रि में देवी के गण ये सब आते हैं। तो भैरव जी की सिद्धि नवरात्रि में आप कीजिए, बहुत जल्दी फलीभूत होती है और बहुत बहुत तीव्र फलीभूत होने वाली सिद्धियों में से एक है। तो आपको प्रथमी के दिन, और ये सिद्धि जो है, ये जो पूजा है, ये आपको रात को ही करनी है और 9 दिन ये पूजा करनी है और एक एक दिन बढ़ाते जाना है। ये जो स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र जो है, जो आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैं आपको डाल दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ब्लॉग पे चले जाइएगा, वहां आपको ये लिंक मिल जाएगी, वहां स्तोत्र मिल जाएगा। तो ये स्तोत्र आप पढ़िए और जो मंत्र है उसका जप करना है। जप के लिए रुद्राक्ष माला होनी चाहिए। जप के जो नियम है वो वही होंगे। अगर आपको नियम नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख लीजिएगा, किसी न किसी वीडियो में नियम होंगे। तो जो कि जैसे धुले वस्त्र पहनना है, और उन साधना के दिनों में आपको नेल्स और बाल कट नहीं करने हैं, अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खाना है, जमीन पर या कि एकल शयन करना है, मतलब एक ही सोइए। और अगर आप पति पत्नी हैं तो इस बीच आपके संबंध ना हो तो वो ज्यादा अच्छा है। अब जो ये साधना है वो एक एक दिन करके बढ़ाते चलना है। क्या बढ़ाना है इसमें? जो नैवेद्य है वो भैरव जी को पहले दिन आप जितने भी आप पकवान बनाएंगे, 3 या 5 पकवान का भोग रखिए। किसी दिन आपने पूड़ी बनाई, पूड़ी, सब्जी, हलवा, ये पहले दिन आप चढ़ाइए। नेक्स्ट डे इसमें आप 2 सब्जी कर दीजिए और हलवे की जगह कोई दूसरी मिठाई। इस तरह से हर दिन एक नई मिठाई आपको बना के उनको भोग चढ़ाना है। पहले दिन 1 दिया, दूसरे दिन 2 दिए, तीसरे दिन 3 दिए, चौथे दिन 4, इस तरह से करके 9 दिन में 9 दिए चढ़ाने हैं। इसके बाद में जब नवमी आएगी तो इसका दशांश हवन, और जो हमने मंत्र जप किया था उसका भी दशांश हवन आप इसका जरूर कीजिएगा, हवन कीजिए आप इसका। और किसी भी अस्पताल में जाइए, और जो गरीब लोग होते हैं, कोशिश कीजिए आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाइए, क्योंकि एग्जैक्ट गरीब लोग जो है वो आपको वहीं मिलेंगे। तो अस्पताल में आप ब्रेड पकौड़ा या फिर सांभर वड़ा, इसके आप लोगों को वो बांटिए नवमी के दिन, या फिर जिस दिन आपकी जो साधना है वो जिस दिन कंप्लीट हो। आप 9 डेज की कर सकते हैं, 11 डेज की, 21 डेज की, डिपेंड करता है आपको किस तरीके से करनी है।
और ये आप पूरी साधना अपनी कंप्लीट कीजिए। ये जप और जो मंत्र जाप है और जो स्तोत्र पाठ है ये आपका रात को ही होगा। रात को 10 बजे के बाद आप बैठिए नहा धोकर और पीले कलर के कपड़े पहन के बैठिए। और स्टार्टिंग में आपको गणेश जी की पूजा करनी है। गणेश जी का उनके वो विघ्नहर्ता है, गणेश जी की पूजा करके फिर आप भैरव स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र, और इनका जो मंत्र होता है वो मंत्र का पाठ कीजिए। इसके बाद में आप जब इसका पाठ कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद आप उनका स्मरण करके और उनको ये बोल के कि भगवान प्लीज मुझे सौम्य रूप में दर्शन देना या कि मेरी मनोकामना को पूरी करें, मुझे डराए नहीं और मेरे को मतलब मैं इतनी या कि मैं इतना ज्यादा करेजियस नहीं हूँ कि मैं आपके रौद्र रूप को देख सकूं या कि मैं मतलब कुछ अनुभव कर सकूं। ये जरूर आप उनको बोलिएगा, क्योंकि कभी कभी साधना में ऐसा होता है कि वो भक्त की परीक्षा लेने के लिए आते हैं और कुछ ना कुछ उनको डराया जाता है, मतलब भक्त को डराते हैं, तो इससे साधना खंडित होने का काफी चांसेस होते हैं। तो मैं तो बहुत डरपोक हूँ। तो मैं हमेशा भगवान को बोलती थी, देखो भगवान मुझे डराना मत, आप ही के सहारे हूँ, आप ही के सहारे ये साधना कर रही हूँ, आप मुझे डराना नहीं प्लीज, और मेरी पूजा स्वीकार करो और प्लीज मैं जो मांग रही हूँ वो मुझे दे दीजिए। इस तरह से करके मैं उनकी साधना करती थी। तो आप कीजिए, आप 9 दिन ये साधना कीजिए, आपको जरूर इसका फल मिलेगा। और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें और ये जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि अगर किसी की मदद